So we are looking at हम लोग प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय को खत्म किया और अभी प्रकाशित वाक्य का 18वां अध्याय में हम जाएंगे और इस अध्याय को हम पढ़ेंगे। तो ब्रदर निखिल, कैन यू हेल्प विद रीडिंग टुडे? ओके, तो प्रकाशित वाक्य का 18वां अध्याय पहले हम 1 से 5 पढ़ेंगे और फिर आस्ते आस्ते दूसरे वाक्य को भी पढ़ेंगे। तो 1 से 5 तक पढ़ो। এই সকলের পর আমি স্বর্গ হইতে আর এক দূতকে নামিয়া আসিতে দেখিলাম। তিনি মহা ক্ষমতাপন্ন এবং তাহার প্রতাপে পৃথিবী দীপ্তময় হয়। তিনি প্রবল রবে ডাকিয়া পড়িল মহতি বাবিল, সে ভূতগণের আবাস, সমস্ত অসুচি আত্মার কারাগার ও সমস্ত অসুচি ও ঘৃণ্যাহ পক্ষীর কারাগার ইহাই পড়িয়াছে। কেননা সমুদায় জাতি তাহার বেশ্যাক্রিয়ার রোষ মদিরা পান করিয়াছে এবং পৃথিবীর রাজগণ তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে এবং পৃথিবীর বণিকেরা তাহার বিলাসিতার প্রভাবে ধনবান হইয়াছে। পরে আমি স্বর্গ হইতে এইরূপ আরেক বাণী শুনিলাম, হে আমার প্রজাগণ, উহা হইতে বাহিরে আইসো, যেন উহার পাপ সকলের সহভাগী না হও এবং উহার আঘাত সকল যেন প্রাপ্ত না হও। কেননা উহার পাপ আকাশ পর্যন্ত সংলগ্ন হইয়াছে এবং ঈশ্বর উহার অপরাধ সকল স্মরণ করিয়াছেন। थैंक यू निखिल। तो ऐसा बोला गया है कि बाइबल जो है 2 नगरों के बारे में बोला गया है और एक नगर है जेरूसलम। और जेरूसलम ये शब्द जो है हमारे बाइबल में 700 बार से ज्यादा आपको दिखाई देगा। और दूसरा शहर जो है बेबीलोन, और बेबीलोन का उल्लेख 260 बार हमारे पवित्र शास्त्र में उल्लेख किया गया है। और ये दोनों नगर जो है, एक बुरा और एक अच्छा, इन दोनों का चित्र है। जेरूसलम जो है वो जिस नगर में हम लोग जाना चाहिए, और बेबीलोन जो है वो नरक का एक दृश्य है। और यहाँ पर 17वां और 18वां अध्याय जो है ये बेबीलोन शहर के बारे में लिखा गया है। और ये बेबीलोन शहर कितना खराब है या कितना भयंकर पापों में गिरा हुआ था, इन चीजों को हम लोग 17वां और 18वां अध्याय में देखते हैं। और बार 17वां अध्याय में हमने देखा था कि निम्रोद नाम का आदमी ने इस शहर को स्थापित किया और हर प्रकार का घृणित काम इस शहर में शुरू हुआ। और खास करके मूर्ति पूजा जो है ये बेबीलोन में ही शुरुआत हुआ। और बाइबल में दूसरे शहरों का उल्लेख भी किया गया है, जैसे सदोम और गोमोरा। सदोम जो है हम लोग देखते कि हर प्रकार का बेविचारी, हर प्रकार का जो पाप है वो सदोम से आया है। फिर दूसरा जो जगह का बारे में जो बोला गया है मिस्र देश, और मिस्र देश जो है ये सांसारिक चीजों के बारे में बताता है। लेकिन बेबीलोन जो है, बेबीलोन हर प्रकार का झूठा धर्म और खराब घृणित चीज ये बेबीलोन से है। और मिस्र देश और सदोम से भी भयानक चीज है, ये बेबीलोन से निकल के आया है। और इसलिए ये बेबीलोन जो है हमारे बाइबल में, पवित्र शास्त्र में सबसे खराब जगह या एक नरक का ही ऐसा एक दृश्य है। और ये एक ऐसा कोई लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन जो है भविष्य में दोबारा बनाया जाएगा। और खासकर कि जो 7 साल का महासंकट का काल जो है उसमें ये नगर को दोबारा बना दिया जाएगा। और लेकिन 17वां अध्याय और 18वां अध्याय का तुलना अगर हम करेंगे तो हम लोगों को देखता है कि 17वां अध्याय जो का बेबीलोन जो है एक रहस्यमय बेबीलोन है। लेकिन यहाँ पे जो बेबीलोन जो है 18वां अध्याय का जो बेबीलोन है इसको बड़ा बाबुल बोलते हैं या बड़ा बेबीलोन बोला गया है।
तो ये बड़ा बेबीलोन और रहस्य बेबीलोन में एक डिफरेंस है, एक अंतर है। और इसलिए कोई लोग सोचते हैं कि दो बेबीलोन है, लेकिन मेरा विश्वास है कि एक ही जगह के बारे में बात कर रहा है। लेकिन इसका जो चित्र है अलग रीति से दिखाया गया है। और यहाँ पर जो पाप जो है 17वां अध्याय में, ये धार्मिक प्रकार के पाप है और बहुत ही घृणित कामों का पाप है। लेकिन 18वां अध्याय का जो पाप है वो लालच और अतिभोग है, मतलब स्वार्थीपना का पाप है। मतलब अपने लिए खुद के लिए जीने के लिए इस प्रकार का है। ये आपको 18वां अध्याय में देखने को मिलेगा। तो आगे हम बढ़ेंगे इसमें। तो दूसरा वचन आपने पढ़ लिया कि वहां पर बोला गया है कि गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। तो इसका उल्लेख जो है, हम लोग जब पढ़ते हैं, इसका उल्लेख किस प्रकार से दिया जा रहा है हमारे बाइबल में। तो एक है ये भूतों का, मतलब अशुद्ध आत्माओं का अड्डा बन गया, इस प्रकार का ये नगर है। और क्या है, तीसरा वचन में हमने देखा कि ये जो व्यापारी है, व्यापारी लोगों का यहाँ पर मंदिर है। और व्यापारी लोगों का जो मुख्य स्थान है ये इस बेबीलोन में। तो ये बेबीलोन जो 18वां अध्याय में हम लोग देख रहे हैं, ये व्यापारियों का के बारे में लिखा गया। मतलब बिजनेसेस, हर प्रकार का जो व्यापार होता है उसका उल्लेख ये 18वां अध्याय में है। और ये 5वां वचन भी आपने पढ़ा। 5वां वचन पे उसका जो पाप जो है स्वर्ग तक पहुंच गया है। तो इतना उनका पाप हो गया कि परमेश्वर को अभी इस नगर को नष्ट करना ही, यही एक चीज बाकी है। और 7वां वचन पढ़ो, वर्स 7। সে যত আত্মগৌরব ও বিলাস করিত তাহাকে তত যন্ত্রণা ও শোক দাও, কেননা সে মনে মনে বলিয়াছিল, আমি রানীর মতো সিংহাসনে বসিয়া আছি, বিধবা নহি, কিন্তু কোনো মতে শোক দেখিব না। हाँ, तो ये लोग जो है, इस नगर के लोग बहुत ही सुख और मजा में अपना जीवन जी रहा है और हर लोगों के पास है। और इतना वो लोग अमीर है कि वो लोग नहीं जानते कि गरीब लोग भी है और परमेश्वर का न्याय आने वाला है, इसका उनका बिल्कुल ही चिंता नहीं है। लोग उनके लोग दुनिया में मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहा है, कामों में इतना व्यस्त है, इस प्रकार के लोग इस नगर में रह रहे हैं। और ये नगर के लोगों ने क्या किया, वर्स 23, read verse 23। এবং প্রতীকের শিক্ষা আর কখনো তোমাদের মধ্যে জ্বলিবে না, এবং বর কন্যার রব আর কখনো তোমাদের মধ্যে শোনা যাইবে না, কারণ তোমরা বণিকেরা পৃথিবীর মহল্লোক ছিল, কারণ তোমার মায়াতে সমস্ত জাতি ভ্রান্ত হইল। हाँ, तो ये व्यापारी लोग पूरे पृथ्वी के लोगों को भरमाए गई, मतलब उसने पूरे पृथ्वी के लोगों को धोखा दिया, पूरे पृथ्वी के लोगों को किसी प्रकार का जो झूठ फैलाकर लोगों को फंसाया।
तो इस प्रकार के नगर के लोग, पूरे दुनिया के लोग इनके बातों को सुनकर मानकर विश्वास किया, लेकिन ये बहुत ही झूठ फैला रहा है और ये जादू टोने में लोगों को भरमाई गया है। तो इस प्रकार का चीज है यहाँ पर नगर के लोग कर रहे हैं। लेकिन सबके दुख की बात है, ये लोग परमेश्वर के संतों को क्या कर रहे हैं? वर्स 24 रीड। আর ভাবানীগণের ও পবিত্রগণের রক্ত এবং যত লোক পৃথিবী হইতে হইয়াছে সেই লোকের রক্ত ইহার মধ্যে পাওয়া গেল। हाँ, तो हर भविष्य वक्ता और पवित्र लोगों को इन्होंने घात किया और इनका लहू इस नगर में पाया गया है। मतलब हर पवित्र आदमी का लहू इस नगर की वजह से ही हुआ है। तो इस प्रकार के ये लोग पापी है और दुनिया को फंसाया है और ऐशो आराम में जी रहे हैं। इनको परमेश्वर के न्याय के बारे में कुछ चिंता नहीं है और उनको पता भी नहीं कि परमेश्वर का न्याय आ चुका है। लेकिन इनका सबसे जो खराब पाप है और सबसे जो भयानक चीज जो है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, या पाप जो है वो क्या है? तो एक है, ये लोग कैसे दुनिया को फंसाया, कैसे दुनिया को कब्जा में लिया है। तो वो 6 वचन में देखो, वर्स 6। সেরূপ ব্যবহার করিতে তোমরাও তাহার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করো, আর তাহার ক্রিয়া অনুসারে দ্বিগুণ দ্বিগুণ প্রতিফল তাহাকে দাও। সে যে পাত্রে পেয় প্রস্তুত করিত, সে পাত্রে তাহার জন্য দ্বিগুণ পরিমাণে পেয় প্রস্তুত করো। हाँ, तो जिस कटोरे में मदिरा मिलाए, मतलब इन्होंने लोगों को डरा कर उन्होंने राज किया। तो डर का राज उन्होंने किया है, मतलब आतंकवादी की तरह उन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया। तो उसको इंग्लिश में टेररिज्म बोलते हैं। आतंकी लोग थे ये लोग, और उन्होंने पूरे दुनिया के ऊपर भय से डराकर धमकाकर उन्होंने लोगों के ऊपर राज किया। तो जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को डराया, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को धमकाया, इस प्रकार से भय फैलाया दुनिया में, उससे डबल भय अभी परमेश्वर उनको लाने वाला है। और ये 7वां वचन भी हमने पढ़ा कि वो लोग कितने ऐशो आराम में जी रहे हैं और हर प्रकार का ऐशो आराम उनके पास है और बिल्कुल गरीबों का चिंता नहीं है। और वहां पर वो कह रहे कि मैं एक रानी हूं, और मतलब बड़ाई की और सुख विलास किया, मतलब बहुत ही घमंडी लोग हैं इस नगर के लोग, और घमंड में रह रहा है। और भी क्या देखते हैं? 13वां वचन पढ़ो। एक पात्रे एक दारुचिनी, एलाची, धूप, सुगंधी, লৌহদ্রব্য, কুন্দরু, মতিরা, তৈল, উত্তম সুজি ও গোম, পশু ও মেষ এবং অশ্ব, রথ ও দাস ও মনুষ্যদের পাত্র। ओके, तो हर प्रकार का जो चीजें है उनके पास है, लेकिन सबसे लास्ट में लिखा है कि वो दास और मनुष्यों के प्राण का व्यापार भी किया। मतलब वो इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो लोगों को खरीदना और लोगों को बेचना, तो इस प्रकार का जो व्यापार है असली में ये हमारे आसपास के एरिया में ही चल रहा है। अगर आपको पता नहीं, लेकिन यहाँ का जो सिलीगुड़ी या नॉर्थ बंगाल एरिया के पास में ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक धंधा चलता है। और ये बहुत ही खराब पाप है कि बच्चों को छुड़ाया जाता है, खास करके लड़कियों को छुड़ाया जाता है और विदेशों में बेच दिया जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम भी इन लोगों ने किया है। इस नगर के लोग इस प्रकार का पाप में गिरे हैं। और क्या देखते हैं? वर्स 14। আর তোমার প্রাণের
অবিলাসিত ফলসমূহ তোমার হইতে গিয়াছে এবং তোমার সমস্ত শোভা ও ভূষা তোমার হইতে বিনিষ্ট হইয়াছে, লোকে তাহার কখনো পাইবে না। हाँ, तो इसमें लिखा है मन भावना फल, मतलब मन को संतुष्ट करने वाले चीजों के पीछे ये लोग भागते हैं। इंग्लिश बोलते हैं लव ऑफ फैंसी थिंग्स, मतलब हर प्रकार का अच्छे चीजें जो है उसके पीछे ये लोग भागते हैं। अभी एक फोटो है, मैंने स्क्रीन पे लगाया है, ये आप लोग जानते हैं, शायद आप लोगों ने फिल्म भी देखा है। अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग है। तो वो डायलॉग में वो कहते हैं, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। तो अभी कॉमेडी में जोक में इन्होंने बनाया कि मेरे पास आईफोन है। तो मतलब लोग जो है सिर्फ इन चीजों के पीछे भाग रहा है। मतलब मन को भावना या मन को संतुष्टि देने वाले चीजों के पीछे लोग आज भाग रहे हैं। और क्या देखते हैं, वो तो 23वां वचन पे हमने देखा कि टोने से सब जातियों को भरमाई गई थी। मतलब जादू टोना करके लोगों को फंसा के उन्होंने दुनिया को कब्जा में कर लिया है। इस प्रकार के ये 18 अध्याय के बेबीलोन के लोग हैं। और 24वां वचन पे हमने वो भी पढ़ा कि वो लोग भविष्यवक्ताओं को और पवित्र लोगों को घात किया, पवित्र लोगों का लहू इस नगर में पाया गया है। अभी 18वां अध्याय में हमने देखा, 17वां अध्याय जब हम देखा तो 17वां अध्याय जो है वो झूठे धर्म के बारे में बोला गया है। लेकिन ये 18वां अध्याय जो है ये हर प्रकार का जो व्यापारी जो है, व्यापार में लोगों को किस प्रकार से फंसाया जा रहा है वो 18वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। और एफिसस का जो मंदिर था, अगर आप लोगों को याद है, एफिसस जो है जब पौल वहां पर प्रचार कर रहा था, एफिसस में आप प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय में जब आप देखते हैं तो वहां पर भी लोगों ने बोला कि प्रचार की वजह से उनका जो व्यवसाय हो रहा है वो बंद हो रहा है। और आज जो है जो रोमन कैथोलिक लोग जो है वो भी एक प्रकार का एक व्यवसाय वो लोग करते हैं, वो भी हमने देखा था। लेकिन आज जो धर्म जो फैला हुआ है जो दुनिया में, जो झूठा धर्म फैला हुआ है वो नास्तिक धर्म है। और नास्तिक धर्म जो है आज दुनिया पर कब्जा पा लिया है। और आपके स्क्रीन पे जो ये जो एप्स है शायद आपके पास है, व्हाट्सएप, मैसेंजर, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे चीजें सबके पास है। फिर गाड़ियों का जो यहाँ पर मैंने ये भी डाल दिया, तो हर प्रकार का जो गाड़ी हमारा देश में भी मिलता है। लेकिन इन सारे कंपनियों में एक ही बात कॉमन है, वो ज्यादातर नास्तिक लोग हैं और परमेश्वर को मानने वाले नहीं है। इस प्रकार के लोग इन सारे कंपनियों को चलाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 में क्या हो रहा है। जब ये लोग सारे चीजें जब गिर जाते तो क्या होता है। रीड वर्स 20। हे स्वर्ग, हे पवित्रगण, हे प्रेरितगण, हे भाववादीगण, তোমরা তাহার বিষয়ে আনন্দ করো, কেননা সে তোমাদের প্রতি যে অন্যায় করিয়াছে ঈশ্বর তাহার প্রতিকার করিয়াছে। हाँ, तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जब ये लोग गिर जाएंगे तो आपको आनंद करना है और स्वर्ग में आपको आनंद करना है। और प्रकाशित वाक्य जो है ये बहुत ही गंभीर और दुखी और बहुत ही भयंकर किताब है। जब हम देखते हैं कि कितने भयानक चीजें हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम जगहों में यहाँ पर आनंद बनाने के लिए कह रहे हैं। और 3 बार आपका प्रकाशित वाक्य में हमको बोला गया कि खुशी मनाओ। और वो पहले बार जब शैतान जो है स्वर्ग से फेंका जाता है, प्रकाशित वाक्य 12:12, जब शैतान को स्वर्ग से फेंक दिया जाता है तब
आनंद मनाया जाता है स्वर्ग में, और यहाँ पर बेबीलोन जब गिरता है तब खुशी मनाया जा रहा है। और तीसरा बार जब खुशी मनाया जाता है वो 19 चैप्टर में जब मेमने का विवाह होता है। सो दिस रीड chapter 19 verse 7। আসো আমরা আনন্দ উল্লাস করি এবং তাহাকে গৌরব প্রদান করি, কারণ মেষশাবকের বিবাহ উপস্থিত হইল এবং তাহার ভাজ্যা আপনাকে প্রস্তুত করিল। हाँ, तो ये भविष्य में हम लोग आनंद मनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इस 18वां अध्याय में जो चीजें मन को भावना, फल या मन को स्वादिष्ट और भड़काली वस्तुएं जो है, ये सारे गिरने के बाद तब स्वर्ग में आनंद और खुशी मनाया जाएगा, क्योंकि ये इन सारी चीजों ने लोगों को फंसाया, लोगों को परमेश्वर के नजर से हटा दिया गया, और इसलिए जब ये सारी चीजें गिरने वाले हैं तब स्वर्ग में खुशी मनाया जाएगा। अभी एक बात में आपको कहना है कि जितने भी कंपनी आपने वहां पर देखा है, उस ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और भी जो भी बड़े बड़े कंपनियां जो है, ये सारी कंपनियों का जो मालिक है आपको पता है या नहीं, लेकिन ज्यादातर यहूदी लोग ही है, और यहूदी लोग आज के सबसे टॉप कंपनियों को वो चला रहा है। और शायद आपने बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम खाया होगा, वो यहूदी लोग चलाते हैं। डंकन डोनट्स के बारे में शायद आपने सुना है, वो यहूदी लोग चलाते हैं। सबके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है। यहाँ पर ऐसा कोई है कि व्हाट्सएप नहीं चलाए या फेसबुक नहीं चलाए, सबने चलाए, लेकिन इनको चलाने वाला है कौन है, इनका मालिक कौन है? यहूदी लोग है। गूगल यहूदी लोगों का है, स्टारबक्स कॉफी जो है वो यहूदी लोगों का है, जो डेल कंप्यूटर का मालिक है वो यहूदी आदमी है, और कैल्विन क्लाइन ये जो फेमस जो कपड़े या डिजाइनर जो है वो भी यहूदी है। टाइम वार्नर मतलब हॉलीवुड के जो फिल्में जो बनाते हैं वो यहूदी लोग बना रहे। और अगर आपको पता है ये नहीं, लेकिन हमारा भारत देश का बॉलीवुड जो है वो भी यहूदी लोगों ने शुरू किया था बॉलीवुड को, लेकिन किसी को पता नहीं कि बॉलीवुड आया कहां से, शुरू किसने किया। तो यहूदी लोगों ने इन सारी चीजों को चलाया और आज भी चला रहे हैं, और लेकिन उनको यहूदी लोगों ने एक बहुत बड़ा गलती किया, और परमेश्वर ने उनको आशीष जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ शारीरिक आशीषों के पीछे भागा, और ये शारीरिक आशीष उनको पाना चाहिए, और आत्मिक आशीषों को भूल गया। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोगों को आत्मिक आशीषों के पीछे भागने के लिए कह रहा, और यही गलती यहूदी लोगों ने किया। परमेश्वर ने आशीष दिया, परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको पैसा भी दिया। सबसे अमीर लोग जो दुनिया में है आज वो यहूदी लोग ही है, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने परमेश्वर का जो अभिवचन है, परमेश्वर का जो मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणी जो है उन पर विश्वास नहीं किया। सिर्फ आत्मिक आशीष, सिर्फ शारीरिक आशीष को पाकर वो लोग खुश है। और आज ये जो है, जो व्यापारी जो है, जो सबसे अमीर व्यापारी जो दुनिया में है वो यहूदी है। तो मैं ये क्यों कह रहा आपको, क्यों हम लोग इसके बारे में बता रहे हैं। अभी वचन 4 आपने पढ़ा, लेकिन दोबारा 4था वचन को पढ़ो। পরে আমি স্বর্গ হইতে এরূপ আরেক বাণী শুনিলাম, হে আমার প্রজাগণ, উহা হইতে বাহিরে আইসো, যেন উহার পাপ সকলের সহভাগী না হও, এবং উহার আঘাত সকল যেন প্রাপ্ত না হও। ओके, तो यहाँ पर कह रहे कि हे मेरे लोग, अभी प्रभु के लोग कौन है? ये महासंकट का समय है, और ये महासंकट के समय में प्रभु ये यहूदी लोगों को कह रहे हैं, मेरे लोग उसमें से निकल आओ। मतलब ये सब व्यर्थ चीजें जो है, जो सिर्फ आपको शारीरिक आशीष पे दे सकता है, उन चीजों से आप बाहर निकलो, ठीक है, और इन चीजों के पीछे मत भागो।
तो ये डायरेक्ट कमांडमेंट हमारे लिए, डायरेक्ट आज्ञा दे रहा है प्रभु हमको कि इन व्यर्थ चीजों से बाहर निकलो, इनके पीछे मत भागो। और 8वां वचन पढ़ो। এই জন্য একই দিনে তাহার আঘাত সকল মৃত্যু শোক ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে এবং তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া যাইবে, কারণ তাহার বিচারকর্তা प्रभु ईश्वर शक्तिमान। हाँ, अगर आपने जो जो जितने भी कंपनियां हमने देखा, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे चीजें आपने पा लिया, इतने भी गाड़ियां हैं, सारे गाड़ियां आपने पाया, लेकिन जब परमेश्वर का न्याय आने वाला है, गिरने वाला है, क्या ये चीजें आपको बचा सकते परमेश्वर के न्याय से? तो वही यहाँ पर हम लोगों को सीखने को मिलता है कि इन व्यर्थ चीजों के पीछे भागना आपको परमेश्वर के न्याय से, परमेश्वर का कोप से बचाने वाला नहीं है। और इन व्यर्थ चीजों के पीछे हम समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है, ये संसारिक चीजें जो है, इसका अनंत काल के समय में व्यर्थ है, इसका कोई उपयोग नहीं है। और ये लोग जब जान जाता है कि परमेश्वर का न्याय आ चुका है, बाइबलोन गिर पड़ा है, ये जो व्यापारियों का जो धंधा जो है ये समाप्त हो गया, तो किस प्रकार से रोने लगते हैं। वचन 19 पढ़ो, वर्स 19। আর তাহারা মস্তকে ধুলা দিয়া রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল, হায় হায়, সেই মহানগরী সমাপ্ত, যাহার ঐশ্বর্য দ্বারা সমুদ্রগামী জাহাজের কর্তারা সকল ধনবান হইত, কারণ 1 ঘন্টার মধ্যেই সে ধ্বংস হইয়া গেল। ओके, ये कैसे रो रहा है? हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसका समाप्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे। तो इनका चिंता अपने आप पे नहीं है, इनका चिंता उनके पैसे के ऊपर है कि अभी ये नगर चला गया तो इनका पैसा भी चला गया। तो सच्चे रूप से वो लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, उनको अपने आत्मिक अवस्था का बिल्कुल ही चिंता नहीं है, वो उनको बस उसका है। और ये जो धार्मिक पश्चाताप इनके अंदर नहीं है। तो धार्मिक पश्चाताप क्या है, वो थोड़ा सा 2 कोरिन्थ 7 और 10 क्या है मैं पढ़ो। 2 Corinthians 7 verse 10। কারণ ঈশ্বরের মতানুযায়ী যে মনোদুঃখ তাহা পরিত্রাণজনক এমন মন পরিবর্তন উৎপন্ন করে, যাহা অনুশোচনীয় নয়, কিন্তু জগতের মনোদুঃখ মৃত্যু সাধন করে। हाँ, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। तो ये लोग इस प्रकार का पश्चाताप नहीं कर रहे, मतलब जो धार्मिक पश्चाताप इसके अंदर नहीं है। वो लोग सिर्फ अपना पैसे का चिंता है, वो नगर से जो वो लोग अमीर हो रहा है उसका उनको चिंता हो रहा है। और इनको अमीर बनाने वाला जो है, मतलब ये नगर था, और ये नगर जब नष्ट हो गया तो वो नगर के लिए वो लोग रो रहा है। अभी हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जानते कि हम तो इन चीजों के पीछे हम तो नहीं भाग रहे, लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोगों का मन और ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? और स्मिरना का जो मंडली है, उस स्मिरना का मंडली को परमेश्वर ने कुछ बोला था, तो वो क्या है वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। स्मिरना का मंडली को एक चीज बोला है, प्रकाशित वाक्य 2:9 पढ़ो। আমি জানি তোমার ক্লেশ ও দীনতা, তথাপি তুমি ধনবান, এবং আপনাদিগকে যিহুদি বলিলেও যাহারা যিহুদি নয় কিন্তু শয়তানের সমাজ, তাহাদের ধর্ম নিন্দাও আমি জানি।
हाँ, तो यहाँ का स्मिरना का जो मंडली है, वहाँ के विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जानता हूं तुम दरिद्र हो, लेकिन तुम अमीर हो। दुनिया के नजर में हम लोग धनवान नहीं है, दुनिया की नजर में हम बहुत पैसे वाले नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है कि हम लोग अमीर है। और कल जो लोग बाइबल स्टडी, बंगाली बाइबल स्टडी में आया था, वो शायद मुझे तो फुल समझ में नहीं आया, लेकिन इतना मुझे वो अंकल ने बोला कि हम लोगों को कितना बड़ा आत्मिक आशीष हमको मिला है। वो इफिशियंस का पहला अध्याय से अंकल ने बात किया, और वहां पर उन्होंने बोला कि हम कितने धनी हैं, कितने अमीर है, क्योंकि आत्मिक आशीषों को हमने पाया है। तो इस प्रकार से हमारा मन जो है इन संसारिक चीजों के ऊपर नहीं होना चाहिए, और हमको आत्मिक चीजों के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते कि ये बाबिलोन के जो नगर के लोग जो है किस प्रकार में पाप में वो लोग जी रहे थे। तो यहीं पर ये 18वां अध्याय से हम लोगों को कुछ सीखने को मिला। तो यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ हमारा संदेश प्रकाशित वाक्य का